YouTube वीडियो पे या एक Instagram पे ऐड करने का क्या चार्ज करते हैं तो ब्रांड इनको अच्छा पे करता है। यूथ को आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, YouTube चूज करे या Instagram चूज करे या दोनों चूज करे। को कैमरा लेना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा, लाइट्स लेने पड़ेंगे। जितनी फॉलोइंग मेरी है उस पर लोग आराम से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। 45 डेज में मैं बोलता हूँ उसका अकाउंट फट जाएगा। एक खर्चा क्या आता है कंटेंट बनाने में? एस्टेब्लिश क्रिएटर है, उसका एक खर्चा होने वाला है। सतीश भाई, वैसे तो आपने पार्शली इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अगर किसी यूथ को आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, YouTube चूज करे या Instagram चूज करे या दोनों चूज करे? अब देखिए, इंस्टाग्राम पे अभी ना जो ऑर्गेनिक रीच है बहुत तगड़ी है। ओके। और इस पे मैं अगर गारंटी के साथ अगर बात करूँ तो किसी बंदे ने अगर 45 कंटेंट बना दिया और डेली पोस्ट किया, 45 डेज में मैं बोलता हूँ उसका अकाउंट फट जाएगा। ओके। हाँ, बट वही है कि मीनिंगफुल कंटेंट होने चाहिए कि आप जो कंटेंट बना रहे हो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए, या फिर उसको एंटरटेन करना चाहिए, या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से उस कंटेंट का जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। हम क्यों बना रहे हैं, एक पीछे वाई होना चाहिए कि ये कंटेंट मैंने क्यों बनाया। ऐसे ही बना दिया नहीं, इससे सामने वाले को ये मज़ा आने वाला है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या फिर ये वैल्यू मिलने वाला है, इसके साथ हमें बनाना है। और 45 दिन बना के देखो फटेगा। बट अगेन यूट्यूब के साथ करते हो, यूट्यूब थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है। इवन उसका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है या फिर प्रोडक्शन में मेहनत बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के वीडियोस में। शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको स्क्रिप्ट बनाने पड़ते हैं, टॉपिक सोचने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल थोड़ा सा होता है, क्योंकि 10-15 सेकंड की तो बात है नहीं। 5-6 मिनट कम से कम या 10 मिनट की अगर वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा वो एफर्ट मांगता है। और कई लोग कितने भी अच्छे बोलने वालों को मैंने देखा, जब कैमरा ऑन होता है ना तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो इसका भी आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो YouTube को शुरू शुरू कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, एकदम कुछ नहीं आइडिया है वीडियो बनाने का, तो Instagram से जाओ और वही सेम रील को आप YouTube पे शॉर्ट्स में अपलोड करो। एंड जैसे जैसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगे कंटेंट क्रिएशन का, तो लॉन्ग वीडियोस आप शुरू करो। वंडरफुल। तो सतीश भाई, आप एक YouTube वीडियो पे या एक Instagram पे ऐड करने का क्या चार्ज करते हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? यूट्यूब पे तो ज़्यादा नहीं, 2 के आसपास करते हैं, 2 लाख इंटीग्रेशन का। 2 लाख रुपए ज़्यादा नहीं पर है। वीडियो, मतलब ठीक है। एक्चुअली उसके हिसाब से चार्ज होते हैं, व्यूज़ के हिसाब से करते हैं। अगर व्यूज़ हमारे लाइक अभी 1 लाख 2 लाख के बीच में रहते हैं तो 1 रुपीज़ पर व्यू के हिसाब से कर देते हैं। अच्छा, यूथ को बीच में एक चीज़ ये भी बता दूं कि सतीश भाई जो फिगर्स बता रहे, दीज आर एक्यूरेट फिगर्स। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ अभी, तो मुझे पता है इतना रहता है। सतीश भाई की जगह अगर कोई कोर्स सेलर बैठा होता, वो शायद इसको बढ़ा के 4-5 लाख बताता। लेकिन सतीश भाई जो फिगर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनके कंटेंट में क्या है, क्वालिटी है, लोग इनके कंटेंट को सीरियसली लेते हैं, तो ब्रांड इनको अच्छा पे करते हैं। तो यूट्यूब के एक लेट्स से आपने ये पॉडकास्ट आपने किया होता और आपके चैनल पे जाता, तो इस पॉडकास्ट में आप 1-2 मिनट का 1-2 मिनट नहीं, छोटा सा रखते हैं, लाइक हाँ 1 मिनट, 1 मिनट का क्लिप डालने का आप ब्रांड से 2 लाख रुपए लेते। ओके, ये ज़्यादा नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। इवन इससे ज़्यादा मैंने करा है। बट अभी इस बीच में थोड़े कम ब्रांड्स आ रहे थे, तो मैंने वो लगा कि यार ठीक है, जब ज़्यादा आते हैं तो हम बढ़ा देते हैं रेट, जब कम रहते हैं तो थोड़ा कम कर देते हैं। और फिर बीच में बहुत सारे स्टार्टअप्स जब फेल हो रहे थे ना, तो बाहर से फंडिंग आनी बंद हो गई थी, तो मार्केटिंग पे लोग कम खर्चा कर रहे थे। तो वैसे में उनको चाहिए कम पैसे में ज़्यादा क्रिएटर्स। तो इस वजह से हमने कम भी कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि जितनी फॉलोइंग मेरी है, जितने फॉलोअर्स मेरे हैं, उस पर लोग आराम से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। बट वो व्यूवरशिप थोड़ी ज़्यादा होती है उनकी, तो वो लोग कर पा रहे हैं। तो पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्यूज़ का है, पैसा सब्सक्राइबर्स जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी रेट तय होता है। आपका जो निश होता है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, और कितने टाइम से आप कर रहे हो। अभी रिसेंट में आपके जो 10 वीडियोस चले हैं, कैसे चले हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको और निगोशिएट करना पड़ता है। जब भी कोई ब्रांड डील आता है एजेंसी के साथ में, आपको निगोशिएट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, मतलब और बेहतर क्या दे सकता हूँ उतने ही क्या बोलते हैं उस इंटीग्रेशन में। तो आप जितना बता सकते हो उस हिसाब से आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हो। तो मैंने एक एवरेज बता दिया। सतीश भाई, लोग कंटेंट क्रिएशन से पैसा कितना कमा रहे हैं, ये कुछ और पॉडकास्ट में भी कंटेंट क्रिएटर्स ने शेयर किया है। ये कोई नहीं शेयर करता कि खर्चा क्या आता है कंटेंट बनाने में। तो एक कंप्लीट पिक्चर के लिए शायद हमें वो शेयर करना चाहिए। ठीक है,
मैं ये बताना चाहूँगा, इनिशियल खर्चे थोड़े बहुत लगेंगे। अगर आप बढ़िया प्रोडक्शन चाहते हो तो कैमरा वगैरह आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। पहले तो 30-35 हज़ार में आ जाते थे, अब तो 50-60 हज़ार के नीचे कोई कैमरा नहीं है, मतलब ढंग का। कैनन के भी अगर आप कैमरा लेने जा रहे हो, M50 50 हज़ार से ऊपर का ही आ रहा है, तो आपको कैमरा लेना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा, लाइट्स लेने पड़ेंगे, जो लेने ही लेने। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं कहूँगा फ़ोन से करो, बट अगर आप चाहते हो कि शुरू से ही क्वालिटी अच्छी हो तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कैमराज एक बार ले लेते हो 8-10 साल तो आराम से निकल जाते हैं। बाकी अपग्रेड करना चाहो तो आप बीच में अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो आता है, अगर आपको एडिटिंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको एडिटर हायर करना पड़ेगा। सेकंड, कोई कैमरामैन भी आपके साथ होना चाहिए जो आपकी वीडियोस को शूट करे, रिकॉर्ड करे, और प्रॉपर उसको भी जो टेक्निकल स्किल्स है वो आनी चाहिए कि कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, साउंड वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं, एंगल क्या रखने हैं, सब चीज़ों का थोड़ा सा रहता है। तो एक बंदा वो चाहिए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए तो बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ देने वाला आपके निश का एक बंदा आपको रखना पड़ेगा जो आपके लिए स्क्रिप्ट पॉइंटर्स वगैरह बनाए। अगर आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए रीच आउट करने के लिए एक बंदा आप रखो कि जो बंदा मेल्स वगैरह करता रहे और शेड्यूल करे सारे चीज़ों को। तो ये मोटा मोटी आपके पास 4-5 लोगों की टीम हो जाती है। तो अगर आप जिस भी शहर में हो तो मिनिमम खर्चा पर जन, एक जन का मुझे लगता है 25 हज़ार भी पकड़े, एक पर्सन का तो मिनिमम 25 हज़ार तो रहेगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई एक जो भी क्रिएटर, एस्टेब्लिश क्रिएटर है, उसका एक खर्चा होने वाला है। वंडरफुल। मोटा मोटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पॉडकास्ट में या रील्स में सुनते होगे, कुछ लोग बताते हैं कि हमने 5 लाख रुपए बनाया, 10 लाख रुपए बनाया, वो आपको अपना रेवेन्यू बताते हैं, वो आपको खर्चा नहीं बताते हैं। शुरू में फ़ोन से शुरू कर सकते हैं। डिजिटेक वगैरह कंपनीज के माइक ले सकते हैं, जैसे रिंग लाइट्स आ जाते हैं। बिल्कुल सतीश भाई, मैंने भी वैसे ही किया था। 4-1 हज़ार रुपये की रिंग लाइट ली थी शुरू में, 850 के आसपास का माइक लिया था, और अपने आईफोन से मैं शूट कर रहा था। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये था।